था फाइंड आउट करने का बाय मूवमेंट, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आप फाइंड आउट करेंगे किसके सहायता से, मूवमेंट के सहायता से। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m whose सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0 रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट। मतलब क्या कर रहा है कि जिस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है और जो मास m है, सेंटर क्या लिखा है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m whose सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट। मतलब कि जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है उसका मान लेते हैं मास क्या है, कैपिटल m है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, डिवाइडेड द बॉडी इनटू स्मॉल मासेस हुज सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी आर नॉन। मतलब क्या कर रहा है कि जिस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना था, जिसका मास क्या था, कैपिटल m था, उसको क्या कीजिए, स्प्लिट कीजिए। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़िए, छोटा छोटा पार्ट में, स्मॉल पीसेस में तोड़िए। अगर स्मॉल पीसेस में उसको तोड़िएगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। क्या होगा, मास होगा। और उसी मास को अपन क्या मानते हैं, m1 m2 m3 etc मान लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट m1 m2 m3 etc be the mass of the particles and x1 y1 x2 y2 dot 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 be the coordinates of the center of gravity from a। इसका मतलब क्या कह रहा है, यहाँ आप यहाँ देखिए, हम इससे पहले फिगर बता चुके हैं कि अगर मान लेते ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है, क्या है, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हम क्या बताए थे, सीजी कहाँ लाइज करता है। अगर ये मान लेते हैं एल बी है और ये मान लेते हैं एल है, ठीक है। तो अगर ये बी है और ये एल है तो एल का हाफ और बी का हाफ, जहाँ एल के हाफ से एक लाइन डालेंगे और बी के हाफ से एक लाइन डालेंगे, और ये जहाँ कट करेगा उसी जगह पे क्या होता था, उसी जगह पे आपको पता होगा कि उसी जगह पे क्या कर रहा था, सीजी लैग कर रहा था। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का जहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सीजी हो गया, और इस सीजी का अगर कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, रिप्रेजेंट, किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो ये जो है, ये जो सीजी है वो मान लेते ये मेरा रेफरेंस लाइन है, तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट मैथ में पढ़े होंगे कि एक्स और वाई रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, l/2 या l/2, और ये क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, इस CG का कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम यहाँ जो है x1 y1 x2 y2 जो है वो क्या है, जो आप बड़का m को जो है स्प्लिट किए हैं, बड़का मास के जो बॉडी है जिसका मास m है उसको जो तोड़े हैं m1 m2 m3 में डॉट डॉट mn में, उसका क्या है, उस मास का जो CG होगा उसका क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। क्या है, कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट, लेट द x bar and y bar be the coordinate of the center of gravity of the body from the principle of movements we know that। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से क्या जानते हैं कि, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से जानते हैं कि क्या होता है, हम मोमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ मास भी क्या, एक तरह का मास है, तो उसमें क्या होगा, अगर होगा तो मास में अगर जी लगेगा तो वेट हो गया, वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या है, मोमेंट है। तो यहाँ m इंटू वो क्या है, मोमेंट है। यहाँ m इंटू एक्स बार जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3। मतलब क्या आपको पता होगा कि क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होता था। m इंटू एक्स बार के कारण से मान लेते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा था, और m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 और m प्लस m3 इंटू x3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तीनों के कारण से जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा था। क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होता है, इस कारण से m इंटू एक्स बार इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। तो अगर यहाँ से हमको x बार निकालने है, x बार क्या है, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट है, किसका है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट। तो किस बॉडी का है, तो बड़का m, जिस बॉडी का मास क्या हो, कैपिटल M हो, उसका एक कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से हम x बार बराबर निकालेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3
x3 में m। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि x बार निकालना है तो जितना पार्ट में उसको तोड़े हैं वो, साथ ही साथ अगर x कोऑर्डिनेट x बार निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई देंगे, तो y कोऑर्डिनेट से निकाल देंगे, तो y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे m1 m2 m3 में, बटे क्या कर देंगे m, कैपिटल M का मतलब क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। क्यों, क्योंकि इसी m को मतलब कि बड़का बॉडी जो था जिसका कि मास m था उसी को ना आप स्प्लिट करके m1 m2 m3 में डिवाइडेड किए थे। तो इस कारण से x बार बराबर क्या हो गया, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 अपॉन में m। उसी तरह से अगर हमको y बार ना रहता तो क्या होता, तो यहाँ y बार अगर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट से मास में मल्टीप्लाई करेंगे सभी मास में, तो y कोऑर्डिनेट y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में कैपिटल M। और उसी को शॉर्ट में हम क्या लिखे हैं, समेसन ऑफ my। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या लिखे हैं शॉर्ट में, समेसन ऑफ my लिखे हैं अपॉन में m लिखे हैं, वेयर m इक्वल टू, और यहाँ आपको फिगर भी दिख रहा होगा। तो हम ये क्या है कि ये पूरा का पूरा मास को हम क्या किए, स्प्लिट कर दिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये पोर्शन और ये पोर्शन, और तीनों का कोऑर्डिनेट जो है एक यहाँ से बता दिए, x1 डिस्टेंस x2 डिस्टेंस और x3 डिस्टेंस पे लैग कर रहा है। क्या कर रहा है, x3 डिस्टेंस पे लैग कर रहा है। तब उस केस में x बार और y बार क्या हो जाएगा, तो x बार और y बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बार इक्वल टू हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x3 प्लस m3 x, और y बार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समेसन अपन में m कह सकते हैं, m1 x1 प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपन में m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ। और इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और यही से क्या होता है क्वेश्चन बनेगा आगे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस होता क्या है, तो कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी is always calculated with reference to some assumed axis known as axis of reference। मतलब क्या कर रहा है कि आप जो है किसी भी बॉडी का जो है अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं तो वो किसी एज्यूम एक्सिस के रेफरेंस में फाइंड आउट करते हैं। तो जिस एज्यूम एक्सिस के रेफरेंस में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं उस एक्सिस को ही क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ, उसी एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो आगे जब हम प्रॉब्लम बताएंगे तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस कैसे लेना है, या इसी एक्सिस ऑफ रेफरेंस कर लें या रेफरेंस पॉइंट भी कर, वो कैसे लेना है ये हम बताएंगे प्रॉब्लम में, ठीक है। अब यहाँ देखिए